आज है डे 14 और अभी टाइम हो रहा है 4:19। आप ये देख सकते हो, ठीक है? तो आज तो मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा आपको। अब जैसे कि पहले 1-2 दिन थोड़ा मेरे को दिक्कत हुई थी, ठीक है? बाद में भी दिक्कतें हुई थी बीच-बीच में भी, थोड़ा सुबह बस कुछ नहीं, बस सुबह सिर्फ़ आलस आता है कि यार मतलब सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, इस तरीके से आता है। तो एक जो पहला रीज़न होता है ना, वो होता है कि तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग व्हाय नहीं होता कि मैं सुबह जग के करूँ क्या? सबसे पहला तो रीज़न यही आता है। तो आपका जैसे ही एक रूटीन सेट हो जाएगा ना कि मैं इतने बजे जग के फ्रेश होके, नहा के ये चीज़ करूँगा, इतनी देर तक, बस आपका मतलब एक सुबह का जो है 8-9 बजे तक का भी रूटीन सेट कर लोगे ना, तो भी आपको कि हाँ, मुझे सुबह जग के ये करना है, उसके बाद 8 बजे सो जाऊँगा मैं। आप ऐसे ऐसे भी सेट कर लोगे तो भी आपको जो है फ़ायदा हो जाएगा। और आपका मतलब व्हाय क्लियर नहीं होगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कि मुझे सुबह जग के करना क्या है, तो आप क्यों ही जगोगे, क्यों ही उस आलस को मारोगे कि यार छोड़ ना, सो जाते हैं, इतना आलस आ रहा है। और जो रीज़न्स हैं अलग, एक तो व्हाय क्लियर ही नहीं है तुम्हारा कि मुझे करना क्या है सुबह जग के, मतलब मैं क्यों जगूँ इतना जल्दी, ठीक है? अब जैसे कि मेरा है, मेरे पास ये वीडियो बनानी है मेरे को जो है हर दिन जो है ये वीडियो बनानी ही बनानी है, ठीक है? तो मेरा ये तो व्हाय क्लियर है कि मुझे सुबह जग के वीडियो बनानी है, बस खत्म। उसके बाद जो मेरा पूरा रूटीन, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, रूटीन की बहुत अहमियत है, रात का और सुबह का रूटीन है, उसको मेरे को करना है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? नींद आई तो सो जाएँगे, मतलब आज मेरा 10 बजे तक है रूटीन, उसके बाद मेरे को खाना-पीना, मतलब मेरा पूरा ही 11, 12, 1 बजे तक का पूरा रूटीन है। उसके बाद जो है 1-2 घंटा जो है थोड़ी अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, 11-12 बजे तक तो एक रूटीन है, उसके बाद मैं कभी-कभी जो है नैप ले लेता हूँ, पावर नैप, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी कभी-कभी 40 मिनट भी सो जाता हूँ। अब पहले तो व्हाय, उसके बाद जो चीज़ें आती हैं ना, जो आपको आलस दिलाती हैं, जो आपको पता ही नहीं है। आपको लगता है यार मेरे को मतलब जल्दी जगने का, मतलब जल्दी जगूँगा तो आलस आ रहा है बार-बार। इसका रीज़न जो होता है ना मेन, जैसे कि कोई कभी होता है कि आप रात को जग गए, ठीक है? किसी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी कारण की वजह से आप रात को जगे। उसकी वजह से आपको फिर आलस आ सकता है सुबह, क्योंकि आपकी फिर साउंड स्लीप नहीं हो पाती है। आप बार-बार जो है जगे, उसके बाद कभी कभी टॉयलेट करने के लिए जगे, मान लो ज़्यादा पानी पी लिया, तो कभी किसी चीज़ की वजह से जगे, कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी वजह से जग गए, रात को फिर सोए, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, ठीक है? बीच में एक बार अगर नींद खुलती है तो आपकी, वो फिर आपको वो भी आलस दिलाती है। दूसरा, आपका अगर आप फ़ोन यूज़ करते हुए सोएँगे, ठीक है? उसकी वजह से आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, तो वो आपको सुबह आलस दिलाएगी। उसके बाद जो तीसरा है कि अगर आप जो है कोई हैवी मील लेके सोएँगे, या तो बाहर का खाना या फिर घर का भी जो है ज़्यादा खाना खा के सोएँगे आप, और मतलब खाना खा के उसके बाद सो जाएँगे, या आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सो जाएँगे, तो भी आपको सुबह आलस आएगा। उसके बाद जो है मान लो आप कोई स्पोर्ट्स खेल के सोओगे, रात को आपको 10 बजे सोना है, आप 9 बजे कुछ खेल के आए, उसके बाद हाथ-मुँह धो के उसके बाद जो है फिर सोए थोड़ी देर बाद, तो भी आपको आलस आएगा। आपको सोना है तो उससे कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको हैवी मील छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? 2 से ढाई घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं हैवी खाना है, या फिर खाना ही नहीं है कुछ। 2 से ढाई घंटे पहले खा लो, ढाई 3 जितना जल्दी हो सके। आपको फ़ोन चलाना छोड़ना होगा 2 से ढाई घंटे पहले, ठीक है? फ़ोन हो गया, कोई वर्क हो गया आपका, जो कंप्यूटर या इससे रिलेटेड हो। और जो है आपको ये खेलना छोड़ना पड़ेगा, आप 7 बजे तक खेल लो, मतलब आप 7 साढ़े 7 बजे तक, उसके बाद कोई जो है बाहर आउटडोर गेम मत खेलो, क्योंकि उससे दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, जो आपको स्लीप चाहिए ना आलस हटाने के लिए, वो स्लीप नहीं आ पाएगी कभी भी, ठीक है? आप सोचोगे कि हाँ, मैं तो यार सो गया था, जल्दी जगा, लेकिन आलस आता है, फिर आप एक्सक्यूज़ देते फिरोगे, और एक वाई क्लियर नहीं होगा, फिर तो कुछ भी कर लो, आपको हल्का आलस तो यार आता ही है, आप तो जो है फिर मतलब सब कुछ करके सोओगे ना, तो भी हल्का-सा आलस तो आएगा। आपको सिर्फ़ एक हल्का-सा वाई के साथ, जो हल्की-सी विल पावर के साथ उठना है, बस उसके बाद सब सही हो जाएगा। अब जैसे आज मेरे को भी आलस आया था, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो रात को थोड़ा जो है, एक तो मैंने खाना ज़्यादा खाया था, ठीक है? मेरे को भूख बहुत लग रही थी आज, कल, तो खाना ज़्यादा खा लिया था मैंने, ठीक है? और दूसरा जो है थोड़ा हैवी हैवी, मतलब कि थोड़ा मैंने पीनट्स और ये ज़्यादा खा ली थी, तो इसकी वजह से मेरे को अभी आलस आ रहा था। और जो दूसरा था कि मैं रात को जग गया था बीच में ना, बीच में जो है थोड़ा शोर और ये हो रहा था, तो मैं उसकी वजह से जग गया था।
तो अब मेरे को थोड़ा आलस सा आ रहा था, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, एक मेरा रूटीन है तो उसकी वजह से मैं बच गया। मैंने कहा अभी अपना मतलब वीडियो बना के उसके बाद ये सारी चीज़ें करके फिर देखूँगा अगर नींद आई तो। अब मेरे को पता है एक बार मैंने अब मुँह धो लिया, वीडियो बनाने लगा हूँ, अब कोई वो ऐसा कोई आलस और वो नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो हो रहा है। अब सिंपल सा 12-1 बजे के बाद ही जो है थोड़ा-सा नैप लूँगा और जब तक तो जो रूटीन है उसी के साथ चलूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी और बाकी जो है कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ़ हमारे एक्सक्यूज़ और हमारी जो इग्नोरेंस ही है जिसकी वज़ह से हमें सुबह आलस आता है। हम सोचते हैं कि नहीं यार जल्दी सोने से तो आलस आ रहा है मेरे को, मतलब सुबह जगने में बहुत दिक्कत हो रही है, शरीर ऐसा रहता है, वो रहता है, फलाना-ढिमका, ये सब फिर बना लेते हैं हम। तो हमारा शरीर सुस्त और वही हो जाता है कि नहीं भाई सुबह नहीं जगना, मतलब ये बहाना है। ठीक है, आप खुद ही बनाते हो इन चीज़ों को। जब आप इस तरीके से सोओगे, जैसे मैंने अभी बताया, अगर इन चीज़ों को नहीं करोगे सोने से पहले और जग के एक रूटीन होगा, आपका रात का कोई रूटीन होगा, जैसे मेरा रात का रूटीन है, तो उसकी वजह से जो है मैं रात को फ़ोन तो वैसे ही नहीं चला पाता कि नहीं यार अगर फ़ोन भी चलाऊँगा रूटीन भी, तो फिर मैं 10 बजे सो ही नहीं पाऊँगा और सो भी गया तो जो है उस तरीके से स्लीप नहीं आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सोने का। सोना है तो अच्छे से सोना, कि स्लीप का जो जो असली जो है, क्या बोलते हैं उसे, जो असली उसका मकसद है वो पूरा हो, आपको रिकवर करे, ठीक है? आपको जो है फ्रेश फ़ील कराए, आपकी जितनी भी जो है सिस्टम है उसको सही करे, उस इसलिए सो रहे हो ना आप। आप ये इसीलिए तो सो रहे हैं कि बस रात है तो सो जाते हैं। आप सो रहे हो ताकि आप रिकवर हो जाएँ, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो, आपकी बॉडी थोड़ी शांत हो, रिलैक्स हो जाए। लेकिन आप फिर भी जो है सब कुछ खा पी के सो रहे हो, कब पार्टी-वार्टी करके सो रहे हो, फ़ोन-वोन चला के सो रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है सोने का। आप ज़िंदगी भर ऐसे सोओगे और आप अपनी हेल्थ को ही जो है लॉन्ग टर्म में ख़राब कर रहे हो, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है सोने का। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू।